हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉली। लेट्स गो। जब भी हिंदी सिनेमा की सबसे दिलकश और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों की बात होती है तो माधुरी दीक्षित का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी मुस्कान, उनकी अदाकारी और उनका डांस, सब कुछ जैसे जादू था। लेकिन इस जादू के पीछे कई कहानियां हो छुपी थीं। कुछ ऐसी कहानियां जो पर्दे पर दिखी और कुछ जो सिर्फ खबरों में तैरती रही। आइए जानते हैं माधुरी दीक्षित के उन अफेयर्स और बोल्ड सीन की दास्तान जिसने बॉलीवुड में हलचल मचा दी थी। बॉलीवुड की दुनिया में जब प्यार की सबसे चर्चित कहानियों की बात होती है तो माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का नाम जरूर लिया जाता है। 90 के दशक में जब माधुरी का करियर चरम पर था, तब उनकी नजदीकियां संजय दत्त से बढ़ने लगी। दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें साजन और खलनायक शामिल थी। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच एक गहरी बॉन्डिंग बन गई और यह रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार में तब्दील हो गया। मगर ये इश्क ज्यादा समय तक नहीं चल सका। 1993 में जब मुंबई बम ब्लास्ट केस में संजय दत्त का नाम सामने आया और उन्हें जेल जाना पड़ा, तब माधुरी ने उनसे दूरी बना ली। खबरें यहाँ तक आईं कि उन्होंने अपने करियर और इमेज को बचाने के लिए संजय दत्त से अपने रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर दिया। खलनायक की मशहूर चोली के पीछे सॉन्ग। माधुरी दीक्षित हमेशा अपनी सौम्यता और पारंपरिक छवि के लिए जानी जाती थीं, मगर 1993 में आई फिल्म खलनायक के गाने चोली के पीछे क्या है ने टहलका मचा दिया। गाने के बोल और माधुरी की अदाएं इतनी बोल्ड थीं कि इसे सेंसर बोर्ड से लेकर जनता तक खूब चर्चा मिली। ये पहली बार था जब माधुरी ने इतने बोल्ड अंदाज में परफॉर्म किया था। हालांकि इस गाने की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि आज भी इसे बॉलीवुड के सबसे चर्चित और विवादित गानों में गिना जाता है। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सफल जोड़ियों में से एक रही है। तेजाब, राम लखन परिंदा, बेटा जैसी फिल्मों में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कमाल की थी। इन फिल्मों में कई ऐसे सीन्स थे जो अपने दौर के हिसाब से काफी बोल्ड माने जाते थे। खासकर तेजाब का कह दो कि तुम हो मेरी वरना गाना, जिसमें माधुरी और अनिल कपूर की नजदीकियां साफ नजर आईं। हालांकि इस जोड़ी को लेकर कई अफवाहें उड़ी कि दोनों के बीच रोमांस ऑफ स्क्रीन भी चल रहा था, मगर माधुरी ने कभी इस पर खुलकर बात नहीं की। 1988 में आई फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना के बीच एक बेहद बोल्ड सीन फिल्माया गया था। यह सीन इतना इंटेंस था कि खुद माधुरी को बाद में इस पर पछतावा हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह इस सीन को करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी, मगर उन्हें समझाया गया कि यह फिल्म की जरूरत है। मगर जब उन्होंने इसे बड़े पर्दे पर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि यह कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गया था। माधुरी दीक्षित का नाम कई अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया, मगर 1999 में जब उन्होंने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली तो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर सभी अटकलें खत्म हो गईं। शादी के बाद वह कुछ समय के लिए अमेरिका चली गई और फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि 2007 में वह आजा नचले के जरिए फिर से फिल्मों में लौटी। माधुरी दीक्षित का सफर सिर्फ ग्लैमर, रोमांस और बोल्डनेस तक सीमित नहीं था। वह एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने हर चुनौती को स्वीकार किया और खुद को बार बार साबित किया। उनकी मुस्कान और उनकी अदाकारी आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। बॉलीवुड में अफेयर्स और बोल्ड सीन्स कोई नई बात नहीं है, मगर माधुरी का नाम हमेशा गरिमा और प्रतिष्ठा से लिया जाएगा।